एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वागत और नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर इस नए साल में भी बहुत बड़े कार्य करने जा रहा। यस जिन लोगों के पिछले साल परमेश्वर के वो सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैच करने के लिए अपने आप को नहीं बनाया था, वो इस साल बना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर हमेशा बातचीत करना चाहता, परमेश्वर हमेशा अपनी भेद की बातों को बताना चाहता। हमारे ही सिग्नल्स कई बारी फ्रीक्वेंसी हमारी कैच नहीं कर पाती। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोशिश करें आज से ही कि परमेश्वर से ये चीजों को मांगे। हम परमेश्वर से क्या मांगना है कि हमारे को तेरी आवाज सुनने के लिए हमें तैयार कर, हम सुन सकें जो तू बोलना चाहता। मेरे प्रियो, इसमें भी एक भेद है। अपने आप से जब हम कुछ भी करते, वो गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। मानते हैं आप? 50-50% चांसेस, 10-50, 10-90% चांसेस, या ऐसे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कोई है जहां पे 100% चांसेस ठीक होने के ही हैं। क्या है वो? कि उसकी आवाज सुन के हम वो ही कार्य करें जिसमें उन्नति और परमेश्वर की शांति, आदर और उद्धार लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपनी ही समझ का सहारा लगातार लेकर अपने हिसाब से परेशानियों में समय भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, लड़ाई झगड़े भी और ऐसी बातों को करते रहना कि हमने पहले महत्व परमेश्वर को देके, अपने सृजनहार को देके उससे ही मांग ले कि तू ही दिखा दे रास्ता। और फिर उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो क्या होगा? मुस्कुराहट भी आएगी सबसे पहले, और साथ की साथ एक टेस्टिमनी भी आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस रास्ते में हम सफल भी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत ही जरूरी कि हम पहले उसी की मर्जी जान ले ना। हम दूसरी तरह से करना चाहते, कैसे कि पहले अपनी सारी चीजें, सारा जोर लगा लिया। जब सारा जोर लगा लिया, कहीं पे भी सफल नहीं हुए, तो हुण आपां परमेश्वर को भी पूछ लेंगे हैं। पूछ लिए, ਉਹਦੀ मर्जी भी की है। कई बार वो भी कहता कि कोई गल नहीं, हाले होर ला ला जो तू अज तक नहीं आया, हुण क्यों आ गया, कोई गल नहीं, है ना। फिर वो साडे वास्ते भी थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि रब मान जा, हुण सानू दस दे, नहीं आई अकल पहला, हुण तो आ गई है। तो पहले से ही अगर हम उसी हिसाब से चलें तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी वो कार्य होने की संभावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया 4:6। जिसको भी मिल जाए बुलंद आवाज करके जोर से पढ़ दे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है जरूरी यहां पे? परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि ना तो बल से, बहुत ही बल लगा लिया, हो नहीं रहा, बहुत ही शक्ति लगा ली, नहीं हो पा रहा। फिर किसके द्वारा होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे? मेरे प्रियो, पता है ये क्रिश्चियंस की फर्स्ट बेसिक क्वालिफिकेशन है। एक मसीही, एक विश्वास रखने वाले की ये पहली क्वालिफिकेशन है। इसको लास्ट रखा हुआ है हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। कौन कहता कि हमें सामर्थ पाने की जरूरत है दुनिया में? इतना भी चली जा रहे, ठीक है ना,
जितना चली जा रही सामर्थ्य की लोड़ है, खाना पानी खाई जा रहे हैं, सामा चलदियां पईयां ने, सामर्थ्य की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन मेरे प्रियो सामर्थ्य की जरूरत है जब कोई बुरा बोले उसको सहने की सामर्थ्य। जब कोई बुरा बोले तो उसको 10 गालियां निकाल के हम बुरे विचार नहीं उसके ऊपर प्रकट कर देंगे, लेकिन उसको सहने के लिए क्या चाहिए? एक सामर्थ्य चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ कोई बुरा ही बर्ताव करता जा रहा है, फिर भी उसके ऊपर प्यार बरसाते रहना, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नफरत की बारिश कर रहा और परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। अपने दुश्मनों से प्यार करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य के बिना कहां कर लोगे? हमारा अपना मनुष्यत्व एक आदमी से ऐसे ही प्यार नहीं कर सकता। वो तो जैसा वो करते उसी हिसाब से उनको बदला लेने की भावना बनी रहती कि कोई गल नहीं, मेरा मौका आऊगा, मैं तुम्हें दसूंगा, कोई गल नहीं। कई बार थोड़ी देर चुप रह लेंदे, गल मन च रख लेंदे, मेरा भी मौका आऊगा, मैं उदों दसूंगा कि मैं कौन है। मेरे प्रियो, उनको प्लीज बता दीजिए कि आपके अंदर यीशु है, वो कौन है? जो हमारे अंदर, वो उससे बड़ा जो इस संसार में है, जो इस संसार में कार्य करता। लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि हमारे अंदर यीशु ही काम कर रहा, उसकी पवित्र आत्मा ही काम कर रही, या कोई और? अगर कोई और काम कर रहा है तो वैसे ही जवाब देंगे आप, वैसे ही जवाब देंगे। इंट्रोडक्शन टू दी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से आपकी आज इंट्रोडक्शन हो रही है। कौन है वो पवित्र आत्मा? मेरे प्रियो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता, संसार के बेस्ट फ्रेंडों से भी बढ़कर। वो आपका काउंसलर, यानी कि आपकी सलाहकार, आपको सलाह देने वाला। वचन कहता पवित्र आत्मा सहायक है, हेल्पर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सहायक भी है, वो हेल्पर भी है, वो हमें सहन शक्ति भी देता है, पेशेंस भी देता है, वो हमें सेल्फ कंट्रोल भी देता है। जब हमारे पास पवित्र आत्मा होगा तो हम उसके सारे फ्रूट्स को पोर्ट्रे करेंगे। जो भी हमारे अंदर है, जैसा पेड़ लगाया गया वैसे ही तो फल आएंगे। जे पेड़ कोई होर लाया गया है ते फल किमें दूजे आ जान। आम का पेड़ क्या देगा? आम देगा, आम के फल देगा। सेब का पेड़ क्या देगा? हाँ, अनार का, नारियल का। हाँ, ते जेदे विच पवित्र आत्मा हैगी है, वो किहो जे फल प्रकट करूंगा। हाँ, क्या ऐसा होता? मैं कंफ्यूज हो जाता कई बार बहुत। नहीं जी, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस चीज ਦਾ इंसान ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, जिस ਦਾ रुख लाया, पेड़ लाया, वही फल निकल के आने। ये हो सकता कि अभी एक पेशेंस का फल शायद डेवलप करा, एक सहन शक्ति का शायद फल डेवलप करा है, अभी बाकी फल बाकी नहीं। लेकिन इच्छा तो करनी, वो फल भी आए हमारी जिंदगी में, है ना? वो फल भी हमारी जिंदगी में आए। फलों से ज्यादा आजकल लोग गिफ्ट्स पे ध्यान देने लग गए। हमें गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। और गिफ्ट परमेश्वर दो इन्नी फास्टर आके मांगते, दे भी दिंदा, फिर सांभिया नहीं जाता, क्योंकि फल ते हैगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिद करके मांग लिया और दे भी दिया परमेश्वर ने, चलो, लेकिन उसके बाद फल नहीं हैगे। इस करके क्या होता है? वो गिफ्ट तो हो जाता, लेकिन सस्टेनेबिलिटी वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हुण पवित्र आत्मा दा गिफ्ट किहो जिहा हुंदा? जिवें आ पास्टर साहब बैठे ने, ये पास्टर साहब बैठे हैं, ये मैंने दे दिया पास्टर साहब को, पकड़ी पास्टर साहब। अब इसके बाद गिवर ऑफ द होली स्पिरिट कौन है? गिवर कौन है? यीशु मसीह गिवर है। पवित्र आत्मा को देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं ना। अभी पवित्र आत्मा ने उनको ये गिफ्ट दे दिया, पवित्र आत्मा अब यहां पे खड़ी हो गई। अब वो जो गिफ्ट है उसको पास्टर साहब इस्तेमाल कर सकते हैं
कर सकते हैं? यस। बिना पवित्र आत्मा को बुलाए? नहीं नहीं? अच्छा, कर सकते हैं दोनों तरह से। यही तो बात है। गिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। बताइए बताइए, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा जितना परमेश्वर हमें ज्ञान दे। हाँ जी, बताइए। कर सकते हैं। क्योंकि वो गिफ्ट है प्रभु की तरफ से। परमेश्वर ने एक गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट वहां पे पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा यहां पे बैठा हुआ है। अब मैं पवित्र आत्मा को उस गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए कि तू पूर्ण रीति से उतर के और मुझे गाइडेंस भी दे कि इस गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ये नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन वो जो गिफ्ट आ गया उसको इस्तेमाल करी जाना हो। क्या ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो? हो सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा हो सकता है। जेड़ी चीज परमेश्वर ने गिफ्ट के द्वारा देती वो परमेश्वर कभी वापस खोंदा नहीं है। लेकिन फ्रूट कब रहेंगे? फल कब रहेंगे? फल। जो डाली मुझ में रहती वो सदा फल लाती। डाली में अगर जुड़े हुए नहीं हैं डाली सूख जाएगी, तो फल नहीं रहने, गिफ्ट रहूगा। प्रेज द लॉर्ड। बी वेरी क्लियर इन दैट ना। मैं इसको और अगर किसी को नहीं समझ लग रहा, मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। गिफ्ट रहेगा लेकिन फल नहीं रहेंगे। आप फलों से सेहत में लदे हुए नजर आओ, ऐसा परमेश्वर चाहता। ऐसा ना हो कि आपके गिफ्ट ही आपको, ये बहुत हार्ड चीज बोल रहा हूं मैं, आपके गिफ्ट ही आपको किसी और साइड ले जाए। गिफ्ट के द्वारा क्या क्या चीजें आ सकती? घमंड आ सकता, हमारे वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा आ सकती, और एक दूसरे को अपने से ऊपर उठाने की वो आ सकती। बहुत डेंजरस है गिफ्ट्स, है ना। हम मांगते रहते हैं वो डेंजरस चीजों को, लेकिन अगर पहले हम फलों को मांगेंगे और फिर गिफ्ट को मांगेंगे तो पवित्र आत्मा भी साथ ही रहेगा और उसको ऑपरेट करने वाला भी साथ ही रहेगा। कमांड नहीं आना, फिर कमांड नहीं आना ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, और ना ही आखिरी समय पे परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि जब आप लोग कहेंगे कि मैं तो तेरे नाम पे प्रोफेसी की, हीलिंग की, चंगाई की, समझो मैं तुम्हें जानता भी नहीं कौन हो तुम, क्योंकि डाली तो टूट चुकी थी पहले से ही, वो तो सच्ची दाखलता के साथ जुड़ी ही नहीं है। तो फिर मैं नहीं जानता तुमको, तुम तो पता नहीं कब से जा चुके मेरे से दूर, अब तो हो ही नहीं मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियां 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वो आत्मा नहीं पाया जो कि संसार की आत्मा नहीं है वो ना, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो कि परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यही है ना वर्ष। या हम वो बातों को जाने जो संसार ने हमें दी हैं। 24 घंटे इसी चीज पे मनन करते कि संसार ने हमें कौन कौन सी चीजें दी हैं, उसी पर हम मनन लगातार करते रह रहे, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता और दी हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, है ना। सिस्टर ने कितनी अच्छी बात बोली कि एक सौभाग्यशाली की पहले ही दिन, हफ्ते के पहले दिन, पहले ईयर के दिन हम परमेश्वर की हजूरी में हैं। बहुत से लोग पार्टीज कर रहे हैं ना, रात रात को कई लोग टोल होके हाले तक उठे भी नहीं होने, है ना। कौन सा रास्ता चुन लिया? परमेश्वर की आत्मा वाला कि दुनिया की आत्मा वाला? दुनियावी आत्मा कौन सी है? पवित्र के अपवित्र? हाँ, अगर उसको हम और डायरेक्ट बोल दें तो इविल, दुष्ट आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो लेकिन हमने दुष्ट आत्मा में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा में ऑपरेट करना है।
दूसरा कुरिन्थियों 13:14। मेरे प्रियो, काफी ये जो बातें हैं ना, ये बोलनी आसान और उतनी ही अपने जीवन में उतारनी मुश्किल, लेकिन उतारेंगे तो जीत निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता किस चीज की है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के ना, जब हम आखिरी कलमा पढ़ते हैं और एंड करते हैं अपनी सारी कलीसिया के प्रोग्राम को, तो क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। सहभागिता चाहता है आपके साथ, अकेले ना ऑपरेट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। संगति करना चाहता पवित्र आत्मा आपके साथ। वो चाहता कि आप उसके साथ संगति कर कर कार्य करें। जब संगति करके कार्य करते हैं तो मेरी अपनी ही मर्जी चलती, सिर्फ मैं पूछदा भी है, मैं दसदा भी, अपनिया भी दसदा, मैं अपनिया भी दसदा। और पवित्र आत्मा तो भी पूछता कि मैं की सही हैगा, कर ला इतना। लेकिन ऐसा बहुत सी मर्तबा नहीं होता। हम परमेश्वर के ऊपर थोपी जा रहे हैं, लगातार थोपी जा रहे हैं। मैं ये करना चाहना, मैं ये करना चाहना, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूँ। वो पूछ तो उस तो भी पूछ लो, वो की चाहता ਤੁਹਾਡੇ जीवन से, आपके जीवन से वो क्या चाहता है, वो भी पूछ लो। हाँ, उससे भी पूछ लो, उसकी भी कम्युनियन, उसकी भी सहभागिता ले लो। प्रेज द लॉर्ड। अब गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट बोल के ट्राई यूनियन गॉड को हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में कौन है? क्या पिता परमेश्वर दुनिया में है? खुदा बाप दुनिया में है? खुदा बेटा दुनिया में है? कौन है? होली स्पिरिट है। खुदा पवित्र आत्मा दुनिया में है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इस कारण ही उसको यहां पर छोड़ा गया। चेलों को क्या बोला? हिलना नहीं यहां से जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। यानी कि चलते फिरते हमें सामर्थ की जरूरत थी। आजकल कही कि आप पहला बाकी काम कर लिए, सामर्थ सुमर्थ आंधी देगी बाद चो, और फिर क्या होता है? बहुतों की ठोकर का कारण बन जाते हैं ना। लेकिन जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना उतरे, तुम यहीं पे ठहरे रहना, है ना। एक ही जगह है जहां पे परमेश्वर ने रुकने के लिए कहा, बाकी तो कहता जाओ और चेले बनाओ। हाँ, एक जगह पे रुकने के लिए बोला परमेश्वर ने, वैसे कहीं पे भी रुकने के लिए बोला ही नहीं। हाँ, मुझे याद नहीं कि यहाँ भी कहीं और भी ऐसा कुछ बोला हुआ है। एक ही जगह पे बोला कि ठहर जाओगे। जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहो। तो जब पवित्र आत्मा संसार में परमेश्वर ने हमारा सहायक होकर, हमारा रक्षक होकर, हमारा सलाहकार होकर यहां पे ठहराया, तो क्यों ना हम उसकी भूख और प्यास रखें और सबसे पहली उसी को रिसीव करें। हाँ, आज से ही जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, वो ये कोशिश करें कि आप पवित्र आत्मा को रिसीव करें। मेरे प्रियो, हमारे बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। परमेश्वर के एक एक वचन पे चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता जरूरी है, नहीं तो संसार आपको मार काट जाएगा। आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट, इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे जब अपने बल से चलते रहेंगे, अपनी ताकत से चलते रहेंगे। पहली आयत में हमने क्या पढ़ा कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। जो परमेश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या होगा? जय पाएंगे। परमेश्वर कहता तुम जयवंत से बढ़कर हो, जयवंत से भी बढ़कर, यानी कि विक्ट्री ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, दे चुका है, हमने सिर्फ डिक्लेयर ही करनी है। जयवंत से बढ़कर, प्रेज द लॉर्ड। हमने अपनी जय को ललकारना है, और वो ललकार आप तब पाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके बीच में से कार्य करेगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य क्या कार्य है?
कमांडमेंट्स ऑफ द फादर, जो पता खुदा बाप की आज्ञाएं हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी उस तरह से हमारे द्वारा भी पूरी हो पाए, वो कार्य है पवित्र आत्मा का। एक बार फिर से बोलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा। कमांडमेंट्स ऑफ द फादर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सन इनटू एक्टिवेशन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कमांडमेंट्स को जैसे पुत्र ने एक स्टैंडर्ड दे दिया ना हमें, जैसे पुत्र ने पूरा करा वैसे ही पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य जो चाहिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाती। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? हाँ, हमारे करमजीत जी संडे स्कूल में हम थोड़ा आशंका में हैं। कमांडमेंट्स ऑफ द फादर, परमेश्वर की आज्ञाएं, जितने भी परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं यानी कि वचनों के द्वारा, और परफॉर्मेंस ऑफ द सन यानी कि जैसे परमेश्वर के बेटे ने यीशु मसीह ने जैसे उसको पूरा करा वैसे ही करने के लिए हमें जो सामर्थ्य चाहिए है ना, विश्वास लाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर के वचनों के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 12:10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा अपराध है जो कि क्षमा ही नहीं किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा अपराध है वो? पवित्र आत्मा की निंदा। जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो कि संसार में सहायक होके, फ्रेंड होके, काउंसलर होके, हेल्पर होके हमारे साथ है, जो कार्य हम उसके विरुद्ध करते हैं वो क्षमा नहीं किया जाएगा। कोई बताएगा पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम कैसे चल सकते हैं? बताएं थोड़ा, मैं आपकी बुद्धि को खोलने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के नाम से। मैं तो कुछ भी नहीं कि खोल दूं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं? कौन बोलता है? कैसे बोलते हैं? उसको ठट्टे में उड़ाना, उसको ठट्टे में उड़ाना, ठट्टे में उड़ाना पवित्र आत्मा को। ओके, और गालियां निकालते हैं। हाँ जी, कोई गालियां भी निकालते हैं, कोई गालियां निकालते हैं, या जैसे कुछ कई जगहों पे होता है कि कुछ कहते हैं खुदा के दास, लेकिन कि भी पवित्र आत्मा बता रहा है लेकिन वो अपनी तरफ से भरमाने वाली आत्मा। या कुछ पास्टर जी अन्य भाषा का विरोध करते हैं कुछ लोग। हाँ। अन्य भाषा तो उनको पता ही नहीं अन्य भाषा क्या है। नहीं, ऑलरेडी जो लोग मसीह में भी हैं वो लोग, जो लोग नहीं मानते अन्य भाषा। और कोई विचार? जैसे कोई परमेश्वर के दास के द्वारा कोई पवित्र आत्मा किसी इंसान के बारे में बोलता है, हम उस समय तो रिसीव कर लेते हैं, बाद में हम उसको हल्के में ले लेते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते, उसको भी हम बोल सकते हैं कि ठट्ठू में उड़ा। पवित्र आत्मा के खिलाफ जो भी बात बोली जाएगी वो क्षमा के लायक नहीं है। ये है सेंटेंस। दोबारा गौर कीजिए। कोई और बताना चाहेगा? काफी हद तक अगर आप पहुंच चुके हैं। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। निंदा करना है ना, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं हम। The son of man but the one who blasphemies against the Holy Spirit. ब्लास्फेमी होती है, निंदा ऐसी होती है कि जो चीज पवित्र आत्मा ने नहीं की वो आपने बोल दिया कि पवित्र आत्मा ने कर दी। जो चीज अनट्रू है उसको ट्रू होकर और ये बोलकर कि पवित्र आत्मा ने ऐसा कर दिया, वो होती है ब्लास्फेमी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब बेंसन ने जो कार्य करा ही नहीं, मैं बोलूं कि ये कार्य बेंसन नहीं करा है,
और लगातार इसी बात को डिक्लेयर करता रहूं, तो क्या होगा? बैंसन के खिलाफ एक ब्लास्फेमी होगी, निंदा करता पिया मैं, अनादर करता पिया। प्रेज लॉर्ड। कुछ थोड़ा सा पता लगा है ना, थोड़ा सा पता लगा कि बहुत से लोग ऐसे जो कि लगातार लोगों की जिंदगियों में इतने प्रभावशाली होकर खड़े हुए हैं और कह रहे कि ये बात पवित्र आत्मा ने बोली, और आप मानो कि उसकी हो सकता है वो जिंदगी और मृत्यु का सवाल हो। यस, एक झूठी गवाही के रूप में भी ले सकते हैं पास्टर जी इसको। हाँ, तो वो बोल दिया कि पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला, हम दूसरा बंदा की समझूंगा कि पवित्र आत्मा ने ही बोला होगा, गलत थोड़ी बोल रहा है खुदा दास। और अगर वो गलत निकला तो और उसकी जिंदगी ही बिगड़ गई, मर सकता हो। है ना? तो उस बंदे की जिंदगी वो उसी हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, एक माइलस्टोन उसके जीवन में रख दिया, है ना, एक पत्थर ऐसा रख दिया उसकी अकल पर, उसकी हर एक चीज पे की नहीं। मैं एग्जांपल अगर दूं कि कोई बिजनेस कर रहा है बंदा और उसको बोल दिया जाए कि तू बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, जबकि परमेश्वर ने ये चीज ना बोली हो, और जबकि परमेश्वर ने उसके उल्ट बोला हो कि तू बिजनेस, तू नौकरी वास्ते नहीं बने, तू बिजनेस करेगा तो ताही तरक्की पाएगा। हो सकता है परमेश्वर ने ऐसा बोला हो, और हम क्या कह रहे हैं, तू बिजनेस के लिए नहीं बना, बिजनेस मत करना। तो क्या होगा? वो बेचारा अपनी नौकरी में फ्रस्ट्रेट, परेशान हो जाएगा, परमेश्वर को कोसना शुरू कर देगा कि मैनू तो क्या सीगा, नौकरी करनी हैगी है, बिजनेस बारे मना कीता सीगा, मैं फिर भी नौकरी करी जा रहा है, दिन रात मैं रो रो के गुजारदा पिया। ये क्या जी परमेश्वर ने वाणी कहती? क्या हो रहा है इससे? कितनी चीजें गलत हो रही है ना। एक तो परमेश्वर की निंदा उठ गई वहां से, परमेश्वर के दास ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला उसका वो हो गया, विरोध हो गया, और उस बंदा भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, है ना। विश्वास तो खड़ा ही कहां होएगा फिर वो, कि परमेश्वर ऐसी बात कैसे बोल सकता है, ऐसा सोचना शुरू कर देगा वो व्यक्ति। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जिस चीज को हम अपने दिल में भरते उसी की बातें हमारे बाहर आती। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने अपने जीवन को मोबाइल फोन और ऐसे ऐसे गानों से, फिल्मी गानों से भर रखा है, तो बाहर क्या निकलते हैं, चलते फिरते वही निकलेंगे। अगर 24 घंटे हम व्यूज और लाइक्स के पीछे ही पड़े हुए हैं, तो हमको भी कभी लगेगा यार ये चंगे ही होंगे हैं, मैं भी ये करके देखना ना। शराबियों की ही संगति रखेंगे, क्योंकि मैं पी के तो देखा है कि होता की है। यस पास्टर। हाँ, वो भी फिर बड़ा सहयोग बहुत देते, बड़े प्रेमी होंगे शराबी लोग। थोड़ा जिहा ला के तो कुछ नहीं होता, ठंड घट जू। हाँ? कुछ नहीं होगा। और ऐसे सहयोग देने वाले बहुत से। अगर हम फिल्मों से भरेंगे तो वही चीज बाहर आएगी, शराब से भरेंगे तो शराब वाली ही बातें बाहर आएंगी, फेसबुक से भरेंगे तो फेसबुक वाली ही बातें बाहर आएंगी ना। देखा छोटे छोटे बच्चे, आप देखो कई बार मतलब लड़कियां या लड़के कैसे डांसेस, ऐसे मतलब कैसे कैसे वो कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं कि व्हाट दे आर डूइंग है, उनको पता भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उसी चीज से उसको लगातार भर दिया गया। तो बाहर क्या निकल रहा है? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, क्या लिखा है ये बाइबल में? यस। हाँ, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस मंदिर में अगर हम अलग अलग चीजें लाकर भर देंगे तो पवित्र आत्मा को शोकित होगी ना, वो कार्य नहीं होगा जो हमसे होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो हमें 24 घंटे अपने आप को किस चीज से भरना है? कोई कहता है कि एक बारी पवित्र आत्मा भर गई तो हुण लोड़ नहीं। मेरे प्रियो, डेली जरूरत है, एकदम डेली जरूरत है। क्यों पास साहब? निरंतर लगातार एक ड्रम भरिया हुंदा ना, तेल दा ड्रम भरिया होया, वो खाली करता, फिर दोबारा भरन दी लोड़, फिर खाली हो गया, फिर भरन दी लोड़। लगातार पवित्र आत्मा, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ये नहीं एक बार ही नहीं बोला कि हाँ पे पवित्र आत्मा से भर जाओ और वहीं पे हमेशा भरते रहो, कंटिन्यूअस टेंस में आया वो। लगातार हमने
पवित्र आत्मा से भरते रहना है। मेरे प्रियो, इसमें एक कुंजी है। जो हम लगातार पवित्र आत्मा और उसकी बातों से भरे रहेंगे तो उसके फल अपने आप से नजर आने शुरू हो जाएंगे। बताना नहीं पड़ेगा, हमें बताना नहीं पड़ेगा। गिफ्ट्स का तो चलो पता ही लग जाता है वैसे ही, लेकिन फल जब अंदर होंगे तो बताना नहीं पड़ेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी एंगर है, जो भी हैट्रेड है, जो भी ऐसी ऐसी चीजें जो कि दुष्ट की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं, वो आस्ता आस्ता अपने आप साइड लग दिया जानियां। हमारी जंग संसार से नहीं, पहले अपने आप से है। वो सारियां चीजें जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं बाहर निकालेंगे ना तो दर्द होगा, लेकिन तब हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। जगह होएगी ना, जगह होनी चाहिए ना। गुस्से ना भरिया होया पवित्र आत्मा किते भर जे। एक डोलू भरिया होया पानी दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं होर पानी पाऊंगा की होएगा? बाहर गिरूगा। खाली करना पैना। ਹੁਣ खाली ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ करना है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। मेरा पुराना मनुष्य तब, पुरानी बातें सभी बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये होते होते ना, ये छोटी सी बात है कहने की, कई बार सारी उम्र भी लग जाती है ना। कई होता है बंदे मारते मारते भी आकड़ ही मारते ने हैं, वो आकड़ में ही खत्म ही नहीं हुई पूरी जिंदगी। सारी चीजें एक एक करके हमारे बीच में से जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, वो बाहर जानी जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि फिर परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी की बात करी थी ना, याद है हमने स्टार्टिंग में? यस। तब वो फ्रीक्वेंसी जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगी, परमेश्वर के वचन को सुनने की, वो क्लियर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अगे नहीं जाना पैना, पहला इथों ही स्टार्ट हो जाना। आज जो वचन दिता गया परमेश्वर का वचन है ये, तब आप वर्ष को एक नॉर्मल उसकी तरह नहीं पढ़ोगे। जब वर्ष को पढ़ोगे ना, तब ये वर्ष आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देगी। सभी यहां पे अटेंशन दें। तब ये वचन आपके साथ, आप वचन को नहीं पढ़ोगे, वचन आपको पढ़ना शुरू कर देगा। तो हमें अपना जीवन वचन को पढ़ते पढ़ते, वचन कब हमें पढ़ना शुरू करते, यहां तक लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, कोई जिसको वचन पढ़ते पढ़ते रोना अपने आप परमेश्वर की आत्मा ने झंझोड़ा हुए रोना शुरू करता हो, है ना? ऐसा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता जब परमेश्वर की आत्मा हमको झंझोड़ती, जब परमेश्वर की आत्मा हमें इस वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों को पढ़ना शुरू करती, तब वाकई ही हम कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही तुझ, हम तो किसी भी लायक नहीं। परमेश्वर ये सारी बातों को मेरे जीवन से निकाल और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर। मेरे प्रियो, आज ईयर के पहले दिन हम पवित्र आत्मा के बारे सीख रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने ही सौभाग्यशाली हैं हम कि हम पवित्र आत्मा के लिए सीख रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो क्या क्या होगा, मैं 3 चीजों को बताऊंगा। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा आपके लिए, यानी कि जैसा वचन है वैसा ही आप उसी तरह से अच्छी रीति से ग्रहण कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। आपकी प्रार्थना करने की जिंदगी जो है ना वो बदल जाएगी। हुण मैनू नहीं चंगा लगा, मैनू 5-10 मिनट च मजा ही नहीं आता, ऐसा हो जाएगा। आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आज मैं खुदा का वचन नहीं पढ़ा तो मैं मिस करता कुछ, मैं आज प्रार्थना नहीं की, मैं अपने रब नाल नहीं गल की तो शायद मैं रोटी नहीं खाधी, इतना लगना शुरू हो जू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जो दूसरे लोग क्या देखते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक जीवन में बदलाव ही आ गया। वो दसना थोड़ी पैना है मैं इन्ने सालों तो परमेश्वर को फॉलो करना, वो अपने आप ही दिखना शुरू हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप से कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमको बदल दिया। मेरे प्रियो, अपने आप से अपने आप को बदलना बंद कर दीजिए, आप नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी क्लियर, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो और सहभागी बनाओ उसको साथ। मेरे को जड़ी चीज नहीं हो पा रही, ओ पवित्र आत्मा तू मेरी मदद ते सहायता कर। आप गुस्सा छड्या नहीं जाता। आप व्यक्ति मेरे सामने जदों आंदा मैनू गुस्सा चढ़ जाता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरी मदद ते सहायता कर। मैं दूसरी स्त्री का, दूसरी लड़की का अच्छा सूट पहना हुआ मुझे बुरा लगता, लड़कियां चापच हुंदा है ना, ਉਹਦਾ सूट ईर्ष्या आ जाती मन च, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ सूट मैं ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਹੁਣ मैं ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, सब तो ਵਧੀਆ पा के जाऊंगी, सब तो सोहनी मैं ही दिखनी चाहिए। ऐसी सी बातें है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता बदलाव जब आ जाएगा तो मुंडिया का भी है, मुंडिया का किसी होर तरह होएगा है ना, मुंडिया का कोई होर तरीका होएगा कि मैं बड़े एटीट्यूड च गॉगल ला के जावा, इदा करा वो करा ना, मेरे जूते बिल्कुल बहुत चमकते होन, दिल चमकिया हो चाहे ना चमकिया हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसी बहुत सी चीजों को हम तैयार करते और फिर सोचते कि हम परमेश्वर के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जीवन जी रहे हैं, एक बदलाव का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इन बातों पे गौर करें हम ना, जैसे हमने कल प्रार्थना भी करी कि परमेश्वर केड़ी है यही चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे तेरी नजदीकी से दूर खींच के लेके जाती है, और फिर अपने एफर्ट के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता लगाइए ताकि उसको छोड़ पाए। अकेले नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा की सहभागिता लीजिए साथ, तो आप जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे, मोर देन कॉन्करर्स। तब आप जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे, क्योंकि कोई है जिसने संसार को जीत लिया और संसार और उसकी चीजों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना लिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो तरीका उसने दिया, जो कुंजी उसने दी, ताले ओदे नाल ही खोलिए। क्यों कोशिश करी जा रहे अपनी चाबियां बना बना के, ऐदा खोल लेने, ऐदा खोल लेने, ये कुंजी इसके लिए है नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आज अपने आप को जोड़ें, जांचें अपने आप को कि मैंने परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने के लिए क्या करना है। मैं एक आयत को पढ़कर फिर हम एंड करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 की 13 और 14। रोमियो 8 की 13 और 14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग एक मिनट जी, मैं अभी यही बोल रहा था, हाँ यही बोल रहा था ना। तो ये वर्ष में लिख दिया गया है, दोबारा इस वर्ष को अच्छे से और जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम अपने शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर की वैसी क्रियाएं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, उनको मारना पड़ेगा ताकि परमेश्वर में एक जयवंत का जीवन जी सकें। एक एग्जाम्पल देता हूं स्टीफनस का। आपने कितने स्टीफन का किसको पता है ना, जब परमेश्वर के लिए उसने प्रचार करना शुरू करा और जब उसका आखिरी समय आया, आपको पता है कि लोग पथराव कर रहे हैं उसके ऊपर और वो हंस रहा है और स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। अजीब ही होंगे ने परमेश्वर वाले लोग हैं। उन्हां वाल मुड़ के नहीं उन्हां नूं गालां कढणीਆਂ शुरू करतीਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪੱਥਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ नहीं, वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। ये है पवित्र आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में कुछ भी होता जा रहा, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि सानू हुण जो चीज़ां मिल गईयां ने वो आत्मिक ने, उन्होंने संसार प्रभाव नहीं पा सकता। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड।
खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से बरकत दे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें।